नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज जिस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे वो है मूर्ति पूजा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा तथा सनातन की वास्तविकता। तो मित्रों, जो आज काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो भरे पड़े हैं। कोई मूर्ति पूजा को वास्तविकता बताता है, कोई इसे पाखंड बताता है। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता है क्या और किसे पाखंड कहा जाए। तो शुरू करते हैं कि जो पहली बात तो सनातन में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था, ना ही वेदों में अन्य जगहों पर इसका उल्लेख कहीं मिलता है। दूसरी चीज़, जो मूर्ति पूजा वास्तव में होनी चाहिए वो जब जो मूर्ति पूजा कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत सनातन में प्रथा बनाई गई थी, वो प्रथा इस पर केंद्रित थी कि इंसान आध्यात्मिक यात्रा को जारी करके जो उसके प्राणों का सनातन में एकाकार होता था, उसके बाद एक मूर्ति का जो स्वरूप प्रकट होता था उसे मूर्ति से जोड़ा जाता था। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो यह इंसान को अगर मूर्ति मान लिया जाए तो यह इंसान की जो मूर्ति का स्वरूप बनता है वो केवल तभी आवश्यक है जब उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाए। देखने में आता है कि इसे एक पाखंड के रूप में लेकर कोई भी आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने लग जाता है, जबकि इसका वास्तविक जो अर्थ है वो है कि हम अपने शरीर को मूर्ति मानकर उस पे प्राणों की जब प्रतिष्ठा करते हैं, जब इंसान का शरीर आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़कर अपने प्राण हैं उनको प्रतिष्ठित करता है, मतलब उच्च गति ऊर्ध्वाधर और बढ़ता है, तो उसके जो प्राण होते हैं वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, जिससे कि इंसान का जो शरीर है वो मूर्ति स्वरूप में प्रकट होता है। इसे ही मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा सनातन में माना जाता है। लेकिन इसका जो बाह्य स्वरूप बना दिया गया औपचारिकता बढ़ाने के लिए, उससे यह और इसीलिए तो ये एक तरह का पाखंड के रूप में प्रचलित हो गया कि वास्तव में मूर्ति पूजा गलत नहीं थी, लेकिन जिसका अभी कई जगह सुनने में आ रहा है वीडियो में कि वेदों में भी जिक्र नहीं है कि किसी इंसान को खासकर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमारा कहना जो होगा वो यह है कि मूर्ति पूजा गलत नहीं है, बशर्ते कि उसका वास्तविक अर्थ समझा जाए, न कि केवल किसी भी मूर्ति को लेकर उसकी पूजा शुरू कर दी जाए। इससे न कोई फ़ायदा होने वाला है, न किसी का प्राणों की प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा जैसा शब्द केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है। प्राणों से प्रतिष्ठा से आशय है कि इंसान अपने जीवित शरीर को पहले मूर्ति स्वरूप में प्रकट करे, क्योंकि यह तभी संभव है जब वो अपने प्राणों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च स्तर तक करने योग्य होगा। इसे ही सनातन का सर्वश्रेष्ठ स्तर कहा गया है। रही बात मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा का यही स्वरूप सनातन में प्रचलित था, जो कि आज बिल्कुल ही जिसका ह्रास हो चुका है। और आज हम भगवान के नाम पर तरह तरह की मूर्तियों को लेकर उसके दिन भर पूजा पाठ करने में व्यस्त हैं, जैसे कि इससे हमारा बहुत जो है लाभ होने वाला है। इससे ना ही हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा होने वाली है और ना ही हमारे भविष्य का कोई आध्यात्मिक सफ़र की ओर उद्देश्य पूर्ण होने को है। एक बात जो और कहना चाहूँगा कि जो गुरु आदि की या भगवानों की जो मूर्तियाँ हैं, राम हो गए या कृष्ण के रूप में, यह एक प्रतिरूप मात्र है कि किस प्रकार इन व्यक्तियों ने अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करी, या जो उच्च रूपी प्राण थे इन व्यक्तित्वों में प्रतिष्ठित रहे, और इसलिए हम आज उनकी मूर्ति का स्वरूप बनाकर उसकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इससे एक औपचारिकता भर पूरी ज़रूर होती है, लेकिन वास्तव में अगर हम इनके स्वरूप, इनके जीवन को, उद्देश्यों और आदर्शों को
अपनाने का प्रयास करें जो कि उच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रतीक था, तो अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि प्राणों की प्रतिष्ठा के बिना इंसान मूर्ति नहीं बन सकता और मूर्ति की पूजा करके इंसानों के प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जो एक वाक्यांश में हमने ये लाइन पूरी किया है, तो इससे यही साबित होता है कि मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है और प्राणों की प्रतिष्ठा भी गलत नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है जो कि सामान्यतया रूप से समझना थोड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति पूजा, जैसा कि कई जगह विरोध किया गया है, इसे ना किया जाए, क्योंकि मूर्ति पूजा और प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी विवादित विषय बना हुआ है आज भी। और कई वीडियो में कई जानकारों द्वारा इसका पूर्णतया विरोध किया जाता है, लेकिन हमारा जो कहना होगा कि मूर्ति पूजा और प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल जारी रखनी चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ औपचारिकता से जोड़कर नहीं देखना है। हमें यह नहीं देखना है कि हम किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करें और इससे हमको कोई लाभ हो, बल्कि हमको जो सनातन के आध्यात्मिक स्तर, जो वास्तविक ज्ञान है, उस पर बढ़ना होगा। और वो कहता है कि हम अपने प्राणों की प्रतिष्ठा अपने शरीर रूपी, जो अपना शरीर है, इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा करके ही इस शरीर को मूर्ति रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं और सभी पापों और दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आज हमारा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था, आशा करते हैं सभी को समझ आया होगा। अगली बार और किसी अन्य विषय पर एक नया वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।